दोस्तों नमस्कार। मैं अजीत राणा हूँ। आप सबों के बीच एक बार फिर से नई जानकारी लेकर के आया हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए कुछ नया चीज़ लेके आऊँ, कुछ जानकारी के लेकर आऊँ। आज मैं कुछ नई जानकारी लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं उस मुद्दे के ऊपर बात करूँगा, चर्चा करूँगा, जिसके कारण पूरे देश में जगह जगह पे दंगे, आगजनी और ना जाने क्या क्या हो रहे हैं। विदेशों में भारत के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। दोस्तों नुपुर शर्मा, जी हाँ, नुपुर शर्मा का नाम आपने सुना होगा। आखिर नुपुर शर्मा ने उस टीवी डिबेट में क्या कह दिया जिसकी वजह से पूरे देश विदेश में दंगे फसाद, आगजनी, पत्थरबाजी हो रहे हैं। मैं इसके ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों नुपुर शर्मा ने जिस तथ्य को, जिस शब्द को, जिस सेंटेंस को उस दिन टीवी डिबेट पे कहा, वह यही सेंटेंस था कि हजरत मोहम्मद साहब ने हजरत आयशा के साथ 6 वर्ष की उम्र में, जब हजरत आयशा के उम्र 6 वर्ष थी और हजरत मोहम्मद साहब का उम्र 53 वर्ष था, उस समय उन्होंने शादी किया। और जब हजरत आयशा के का उम्र 9 वर्ष हुई तब वो उसे अपने घर ले आए। कहने का मतलब है कि वो हम बिस्तर हुए जब हजरत आयशा का उम्र 9 वर्ष थी। यह कथन सुनकर लोगों को में उबाल आया। जगह जगह पे आगजनी किए, जगह जगह पे पत्थरबाजी किए और विदेशों में भारत का सामान का बहिष्कार किया गया। दोस्तों जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं, कुरान में लिखित एक आयत से, एक कुरान का एक आयत से लिया गया है कि उसमें लिखा गया है, लिखा गया है एक आयत में कि मोहम्मद साहब ने हजरत आयशा के साथ शादी किया और जब हजरत आयशा का उम्र 6 वर्ष थी तब हजरत मोहम्मद साहब ने उनके साथ शादी किया। जब हजरत आयशा का उम्र 9 वर्ष हुआ तब हजरत आयशा की माँ ने हजरत मोहम्मद साहब के साथ उनको ससुराल विदा कर दिए। ये लिखा हुआ। यदि कुरान में लिखा हुआ है तो इसमें गलत नुपुर शर्मा ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। और यहां तक कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स से आपने सुना होगा या आप नेट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इस बात को कबूला है। तो जब वो सभी लोग, यदि मुस्लिम स्कॉलर्स ने जब इस शब्द को बोला तो नुपुर शर्मा ने कह के क्या गलत किया है? यही तो बोला है कि जो उन्होंने मोहम्मद नबी ने जो किया वो बोला है। कुछ मैं मुस्लिम स्कॉलर्स का उनके द्वारा लिखा गया, कहा गया कथन मैं बताता हूँ कि सबसे चर्चित एक दारुल उलूम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से बहुत सारे रिसर्चर स्कॉलर्स निकलते हैं और यहाँ रिसर्च करने के लिए जाते भी हैं। उनके अनुसार यह बोला गया है कि हजरत मोहम्मद साहब ने हजरत आयशा के साथ शादी किए और जब हजरत मोहम्मद साहब ने हजरत आयशा के साथ शादी की, हजरत आयशा का उम्र 6 वर्ष थी और जब हजरत आयशा की माँ ने हजरत मोहम्मद साहब के साथ विदा किए तब वो उनका उम्र 9 वर्ष थी और हजरत मोहम्मद साहब की उम्र 53 वर्ष थी।
अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग राय है इसके ऊपर। हज़रत मोहम्मद साहब का उम्र कहीं 53 साल बोला गया है, कहीं 54 साल बोला गया है, लेकिन सभी स्कॉलर्स हज़रत आयशा का उम्र एक ही बताए हैं, 6 वर्ष 9 वर्ष, यही लिखें। इसी तरह साहिह बुखारी के अनुसार सेम सेंटेंस लिखा गया है कि हज़रत मोहम्मद साहब का उम्र 53 वर्ष था और हज़रत आयशा का उम्र 9 वर्ष था जब हज़रत आयशा हज़रत मोहम्मद साहब के साथ वो घर गईं और हम बिस्तरी हुई तब। तो इसमें क्या गलत बोला? यहाँ तक कि मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक ने भी खुलेआम टीवी शो पे अपना जो धर्मगुरु चैनल चलाते हैं उसमें भी यही शब्द उन्होंने बोला है। और लगभग जितने भी धर्मगुरु हैं, या तो हिंदू का धर्मगुरु हो, सिख का, ईसाई का, मुस्लिम का, ये बात को सभी जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा बुरा इसलिए लगा कि लोगों को पता नहीं था और नुपुर शर्मा ने खुलेआम टीवी डिबेट पे बता दिया। जानकारी के मुताबिक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उनका मक्का था। हज़रत मोहम्मद साहब का पिताजी का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब का जब उम्र 25 वर्ष हुई तब उन्होंने हज़रत खादीजा के साथ विवाह किया। हज़रत खादीजा एक विधवा महिला थी। हज़रत मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। अब थोड़ा फैक्ट पे मैं आता हूँ कि आखिर ये मुमकिन क्यों नहीं है। चूँकि शादी का उम्र क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे परे मेडिकल साइंस सोचता है। मेडिकल साइंस के अनुसार जब लड़की का पीरियड शुरू हो जाती है तो वह शादी करने लायक हो जाती है। मेडिकल साइंस का कहना है कि जब उसका पीरियड शुरू हो जाता है तो वो शादी कर सकती है। हालांकि लड़कियों का पीरियड का उम्र अलग अलग उम्र आंका गया है, इसलिए आंका गया है, अलग अलग उम्र इसलिए आंका गया है कि ठंड प्रदेशों में लड़कियों में पीरियड लेट से शुरू होता है और गर्म प्रदेशों में लड़कियों में जल्दी से पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ देश हैं सऊदी अरब वगैरह, जहाँ लड़कियों का पीरियड्स लगभग 8 से 10 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। तो लगभग इस बात से पता चलता है कि हज़रत आयशा का उम्र 9 वर्ष जो थी वो शादी करने लायक हो गया था, मतलब अपना ससुराल जाने लायक हो गया था। बस इसी बात का तो प्रॉब्लम है और ऐसा कुछ नहीं है। यही बात को नुपुर शर्मा ने बोला और लोगों को ये समझ में आया कि हमारे धर्म के बारे में बोला गया है, हमारे धर्म को नीच दिखाया गया है। ऐसा कुछ बात नहीं है। वही शब्द नुपुर शर्मा ने बोला है जो मुस्लिम धर्मगुरु ने कई बार आप नेट में आप खोलोगे तो बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो आपको मिलेंगे ये शब्द को कहते हुए। लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है कि वो खुले आम टीवी डिबेट पे बोल दी हैं और ये पूरे जनमानस जान गए हैं। जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं मैं कि हज़रत आयशा के अलावे हज़रत खादीजा के अलावे मोहम्मद साहब ने 10 शादियाँ और की। कहीं कहीं 12 भी दिखाता है, कहीं 11 दिखाता है, एक जगह मैंने ढूंढा तो 14 भी दिखाया है, लेकिन मैक्सिमम 10 शादियाँ का जिक्र किया गया है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने हज़रत खादीजा के अलावे 10 शादियाँ और की। सिर्फ हज़रत आयशा ही एक लड़की है जो कुंवारी लड़की है, बाकी बात सभी महिलाएं या तो विधवा हैं या तो समाज से बहिष्कृत महिला हैं। सिर्फ हज़रत आयशा ही है जो कुंवारी है।
इसी जानकारी के साथ मैं आज के लिए नमस्कार। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।